राजस्थान के स्कूल लेक्चरर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के सवालात को आज अमल करेंगे। ये सवालात उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 और आज का हमारा पहला सवाल, इसमें यह पूछा जा रहा है, पूछते हूँ एक ज़र्ब में दो हों की चार हों, शर्त सब की मौत से क्यों कर दो चार हों। तो इसमें कौन सी सनद का इस्तेमाल हुआ है? तो याद रखिएगा, जब कभी भी किसी शेर में तादाद का, अदद का, नंबर का, संख्या का जिक्र हो तो उसमें सनते सियाकतुल आदाद होती है। जैसे कि शेर में 1, 2, 4 ये नंबर इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इसमें सियाकतुल आदाद है। अगला सवाल, आया जो मैं कदे में तो बेदाम पी गया, जाहिद भी सर झुकाए कई जाम पी गया। तो इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसमें मजाज मुरसल है। अच्छा देखिए, एक क्लास हमने 2 क्लास पहले, इस क्लास से 2 क्लास पहले हमने क्लास खत्म की थी, तो उस दौरान आपसे एक क्वेश्चन पूछा था एक शेर में कि कौन सी सनत है। शेर क्या था कि जब हाथ उसकी नब्ज पे रखा तबीब ने, महसूस ये हुआ कि बदन में लगी है आग। इस शेर में कौन सी सनत है? मैंने आपसे पूछा था, तो याद रखिएगा इसमें भी मजाज मुरसल है। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जोश रोईदगी खाक से कुछ दूर नहीं, शाख में गांव जमी के जो भी फूटे कोपल। इसमें मुबालगा की कौन सी किस्म इस्तेमाल की गई है? तो इसमें गुलू है, बहुत बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है कि तू मेरे हाल से गाफिल है पर है गफलत कैश, तेरे अंदाज़े तगाफुल नहीं गफलत वाले। इसमें कौन सी सनद का इस्तेमाल है? देखिए, जब एक ही मजदर से बने कई अल्फाज किसी शेर में इस्तेमाल हों तो वहाँ पे सनत इश्तिकाक होती है। जैसे गाफिल, गफलत, तगाफुल, गफलत, ये एक ही मजदर से बने अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें सनत इश्तिकाक है। एक शेर और पढ़ दूं सनत इश्तिकाक पे, असले शहूद शाहिद व मशहूद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। तो यहाँ पे शहूद, शाहिद, मशहूद, मुशाहिदा एक ही मजदर से बने अल्फाज आ रहे हैं किसी शेर में, तो इसमें भी सनत इश्तिकाक है। तो मेरे हाल से गाफिल है परे गफलत कैश, तेरे अंदाजे तगाफुल नहीं गफलत वाले। इसमें सनत इश्तिकाक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अंग्रेजी से उर्दू में आने वाली आज़ाद नज्म जिसको फ्री वर्स कहते हैं, किस अदब की शेरी हैयत है? तो ये फ्रांसीसी अदब की शेरी हैयत है। ऐसी शेरी हैयत जिसमें मिसरों के अरकान की तादाद हमारे उरूज़ी निज़ाम के मुताबिक होती हैं मगर काफिया नहीं होता है। जिसमें काफिया नहीं हो उसको हम नज़्म मुअर्रा कहते हैं। ऑप्शन 3 दुरुस्त है। रुबाई के किस मिसरे में ख्याल की तकमील होती है? तो चौथे मिसरे में। ठीक है। और रुबाई का कौन सा मिसरा होता है जो बेकाफिया होता है? तो तीसरे मिसरे में। रुबाई का पुराना नाम तराना है। रुबाई को दो बैती भी कहते हैं। रुबाई के लिए 24 औज़ान मुख्तस हैं। रुबाई बहरे हजज में कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, कलाम में ऐसे अल्फाज को यकजा करना जिनमें बाहम मुनासिबत हो मगर ये मुनासिबत तज़ाद तकाबुल की ना हो। मुनासिबत तो हो लेकिन तज़ाद और तकाबुल की ना हो, तो वहाँ पे सनत मिरातुन नज़ीर होती है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इसमें मिरातुन नज़ीर है। क्वेश्चन नंबर 61, मसनवियों में ज़मानी कदामत के लिहाज से, ज़मानी तरतीब के लिहाज से आपको सही ऑप्शन को दुरुस्त
ऑप्शन को पहचानना है। देखो बुस्तान ख्याल सबसे पहले होगी। अब बुस्तान ख्याल किसकी है? सिराज औरंगाबादी की है। तो इसमें देखो बुस्तान ख्याल पहले और तीसरे ऑप्शन में पहली बार दी गई है, तो या तो पहला होगा या तीसरा होगा। अब देखो बुस्तान ख्याल के बाद हाली की बरखारुत नहीं होगी, बल्कि मीर हसन की शेरुल बयान होगी। उसके बाद हाली की बरखारुत होगी और साकिनामा इकबाल की सबसे बाद में होगी। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही ज़मानी तरतीब में है। दास्तान के बारे में कौन सा कौल दुरुस्त है? दास्तान मा फौकुल फितरत अनासिर से पाक होती है? जी नहीं, दास्तान में मा फौकुल फितरत अनासिर होते हैं। किरदारों का इर्तिकाब पाया जाता है? जी नहीं। दास्तान में एक मरकजी कहानी होती है? जी हाँ, दास्तान में कहानी होती है। ऑप्शन 3 दुरुस्त है। उर्दू में दास्तानें सिर्फ नस्र में नहीं लिखी गई, मसनवियों में भी आपको दास्तानें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए नस्र में सिर्फ लिखी गई ये बात गलत है। बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वह क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो ये जो बंद है किस सिफत की मिसाल है? पहले ये बंद है किसका? तो ये अकबर इलाहाबादी का है और ये कता है, ठीक है, कता में ये है। अगला सवाल, सफरनामे से सफर मिन्हा करके हटा करके सामने की देखी हुई हकीकत और सूरत वाक़या को अदबी सूरत दी जाए तो इस किस्म की रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं। ऑप्शन 3 सही है। ज़ैल में इंशाइये के लिए फ्रांसीसी लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल होता है? ईसाई, ठीक है। फ्रांसीसी लफ्ज़ की बात हो रही है, अंग्रेजी लफ्ज़ इससे होता है, ठीक है। ईसाई ये फ्रांसीसी लफ्ज़ है। इनमें से किस सिन्फ की इम्तियाजी और मुनफरिद खसूसियत गैर सालमियत है? ज़हन की तरंग किसे कहते हैं? इंशाइया को कहते हैं और इसमें गैर सालमियत होती है, यानी कि ऑप्शन 4 दुरुस्त है। अच्छा, इंशाइया को ज़हन की तरंग किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था। दास्तान कहानी की तवील, पेचीदा और भारी भरकम सूरत है। दास्तान से मुतालिक ये कौल किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का है। दास्तान तर्राज़ी मिन जुमला फ़नून सुखन है, सच ये है कि दिल बहलाने का अच्छा फन है। दास्तान के मुतालिक ये कौल किसका है? तो मिर्ज़ा गालिब का है। क्यों जल गया न ताबे रुख यार देख कर, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देख कर। ये पूरा शेर होगा इस तरह से। तो यानी ये जो पहला मिसरा है, दूसरा मिसरा पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। ये किसका शेर है? मिर्जा गालिब का है। तू और सुए गैर नजर हाय तेज तेज, मैं और दुख तेरी मिज़हाए दराज का। तो ये गालिब का शेर है। इसमें किसकी बात हो रही है? तो हिज्र की तकलीफ का इजहार कर रहे हैं मिर्जा गालिब, यानी ऑप्शन 4 दुरुस्त होगा। मिले जो बात ये गुर्बत में मुझसे वो नागाह, न ठहरे पास मेरे कोई दम शताब चले। तो ये जो शेर है किसका है? तो ये नासिक का है। नासिक शेख इमाम बख्श नासिक इनका नाम है। और और नासिक को अदबी डिक्टेटर कहा जाता है। मिर्जा मीर अनीस के ये उस्ताद थे, ठीक है। मीर अनीस ने नासिक के ही कहने पे अपना तखल्लुस तब्दील किया था। पहले उनका तखल्लुस अजीम था, बाद में उन्होंने अनीस कर लिया था। देख ली दुनिया चलो शहर खामोशा अब अजीज, काबिले दीदार एक यही दिलचस्प मंजर रह गया। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है शहर खामोशा, तो इसका मतलब क्या है? कब्रिस्तान। ये शहर खामोशा कहते हैं कब्रिस्तान को। हो रहा है एशिया का खरक़े दीरीना खाक, हो रहा है एशिया का खरक़े दीरीना चाक।
नौजवां अक़वाम नौ दौलत के हैं पैराया पोश। तो यहाँ पे खरक़े दरीना का मतलब क्या है? पुराना लिबास है। ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा। ले गए तसलीस के फर्जंद मीरासे खलील, खश्त बुनियादे कलीसा बन गई खाके हिजाज। तो यहाँ पे जो तसलीस के फर्जंद से मुराद कौन है? ईसाई हैं। हाल दिले यार को लिखूं क्यों कर, हाले दिले यार को लिखूं क्यों कर। दूसरा मिसरा क्या होगा? हाथ दिल से जुदा नहीं होता। तो ये दूसरा मिसरा होगा। और ये किसका शेर है? मोमिन खां मोमिन का है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मेरा पसंदीदा शेर है। आपका फेवरेट शेर, पसंदीदा शेर आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। कोई भी शायर हो, उनका नाम और उनका शेर ज़रूर लिखिए कमेंट में। चलिए, ताकि कुछ अच्छे से अशार पढ़ने का मौका मिले। सदा ये आती है फल फूल और पत्थर से, ज़मीं पे ताज गिरा कौम हिंद के सर से। तो ये चकबस्त के शख्सी मरसिया से लिया गया है। किस शख्स का मरसिया था? गोपाल कृष्ण गोखले का मरसिया लिखा है चकबस्त ने। कौमी हीरोज का मरसिया चकबस्त ने लिखा। वैसे तो चकबस्त कौमी नज़में लिखने के लिए जाने जाते हैं, हुब्बुल वतनी नज़में लिखने के लिए जाने जाते हैं, और चकबस्त को कौमी शायर इसलिए कहा जाता है। नेश की जानोश हो दुम्बाले जंबूर में, काम में उफीक हो मेहरा बजाय आबला। तो यहाँ पे नोश के माने क्या हैं? आब हयात है। शेर के मुताबिक यहाँ पे माना बताया जा रहा आब हयात है। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी, तोड़ रहे हैं जंजीरें। यहाँ पे तीसरा मिसरा मिलेगा, तीसरा जो ऑप्शन है वो मिलेगा, तो ये शेर मुकम्मल होगा। ये शिकस्त जिंदान का ख्वाब जो नज्म है जोश मलिहा आबादी की, वहां से ये शेर लिया गया है। हिजविया कसीदे किसे कहते हैं? हिजविया कसीदा जिसमें किसी की मजम्मत की जाए। हिजविया कसीदा के बानी सौदा को माना जाता है उर्दू में। उन्होंने घोड़े की हिजव में एक कसीदा लिखा था जिसका नाम है तज़हीक रोजगार। ठीक है, शहरासोद के नाम से भी उन्होंने एक कसीदा लिखा। मरसिया नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिके बंद है सुन सुन के बलागत मेरी। ये जो मरसिया है मीरानीस का है, किस हैयत में है? तो इसमें 6 मिसरे हैं। ठीक है, तो ये मुसद्दस की हैयत में है मीरानीस का ये मरसिया। मिसले ताऊस उड़ा गाह इधर गाह उधर। मीरानीस के मरसिया नमक खाने तकल्लुम में इस मिसरे में इसकी तारीफ की गई है, घोड़े की तारीफ की जा रही है कि वो मिसले ताऊस उड़ा गाह इधर गाह उधर। तो ये घोड़े की तारीफ में कहा है मीरानीस ने। ज़ौक़ का कसीदा है दर मदहे मिर्ज़ा अबू ज़फ़र बहादुर। उसकी तशबीह का जो मौजू है वो कैसा है? बहारिया है। ठीक है, तकवियत का ये असर आम जो है बरगे जोध, तकवियत का ये असर आम जो है बरगे जर्द, हम मुकवी दिलो जां मिसले औराके तला। तो यहाँ पे औराके तला का मतलब क्या है? सोने का वरक। ठीक है, तलाई तमगा आपने नाम सुना होगा, तलाई तमगा यानी गोल्ड मेडल। तो तला का मतलब सोना, सोने का वरक। यहाँ पे ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा। बाप मद्दाह का मद्दाह है दादा मद्दाह, अमेजी कद्र सना खानों में यकता मद्दाह। ये मीरानीस कह रहे हैं। तो अम्मे जी कद्र यानी मीरानीस के चचा कौन थे? मीरानीस और मीर उनसे ये यहाँ पे मुराद हैं। ठीक है, कोई नाजिर जो ये नायाब नजरें समझे, रंग अर्जंग को कावाक लकीरें समझें। तो यहाँ पे कावाक का मतलब क्या है? धनक। ठीक है, धनक यहाँ पे कावाक का मतलब है।
आगे अगले सवाल पे चलते हैं। दास्तान बागो बहार में रोशन अख्तर किस फकीर के चचा की बेटी थी? तो जो चौथा दरवेश था उसके चचा की बेटी थी रोशन अख्तर। रूम के बादशाह आजाद बख्त के बेटे का नाम क्या था? बख्तियार था। ड्रामा अनारकली इम्तियाज अली ताज का है। इसमें 3 बाब और 13 मनाजिर हैं, यानी ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा। बागो बहार में पहले दरवेश का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो यमन का था। पहला दरवेश यमन का था। लड़की तुझे शेखू और अनारकली के क्या ताल्लुकात मालूम है? ये कौन कहता है? ये कहता है बादशाह अकबर अपनी कनीज दिल आराम से। ठीक है। लड़की तुम्हें शेखू और अनारकली के क्या ताल्लुकात मालूम है? ये अकबर ने दिल आराम से कहा था। उन्हें कीमियागरी का दीवाना वार शौक था, जिसके पीछे अपना सब कुछ लुटा दिया मगर कीमिया न बना सके, जिसका उन्हें हमेशा मलाल रहा। तो वो उर्दू के कौन नाविल निगार जिनको कीमियागरी का दीवाना वार शौक था? तो वह मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा। इनका मशहूर नाविल उमराव जान अदा है। तमाम दुनिया बागी है, बादशाह खुदा से, तमूल अफलास से, मसलहत इंसाफ से। अनारकली का ये मुकालमा है, ये डायलॉग है। किसकी जबान से अदा होता है? शहजादा सलीम की जबान से। क्वेश्चन नंबर 92। उमराव जान अदा जो नाविल है किसका है? मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा का है। इसके बारे में कुछ कौल है, पढ़िए, फिर आपको सवाल के जवाब को देखना है। पहला कौल है कि नाविल उमराव जान अदा का मौजू तवाइफ की जिंदगी है। सही बात है। उमराव जान अदा इसको किडनैप करके दिलावर खान ले आके लखनऊ में नायिका बिस्मिल्लाह जान को भेज देता है और वो इसको तवाइफ बना देती है। इस नावल का मौजू लखनऊ का माशरती ज़वाल है, ये बात भी सही है। तो ए और बी दोनों बातें सही हैं। ए और बी आप देखेंगे तो तीसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है। नवाब साहब ने अदालत में दावा दायर कर दिया कि मुझसे निकाह किया। ये डायलॉग किसका है? ये उमराव जान अदा का है। ठीक है। उमराव जान अदा नाविल का है। उमराव जान अदा के खिलाफ दावा करने वाले नवाब का नाम क्या था? नवाब महमूद अली खान था। नाविल उमराव जान अदा में उमराव जान किस शहर की रहने वाली थी? फैजाबाद, जिसका पुराना नाम बंगला था। बंगला की रहने वाली थी, यानी फैजाबाद की रहने वाली थी। इसके बाप जमादार थे। इसके बाप से दिलावर खान की आपसी रंजिश थी, जिसकी वजह से दिलावर खान ने अमीरन को किडनैप कर लिया था और ले आके लखनऊ में भेज दिया था। और फिर इस तरह से वो बन गई तवाइफ। लाला डंगा मल किस अफसाने का किरदार है? तो नई बीवी का किरदार है। ये नई बीवी किसका अफसाना है? तो ये अफसाना प्रेमचंद का है। अफसाना मोबी ये कृष्णचंद्र का अफसाना है। इसका किरदार मोबी फौज में भर्ती होने से पहले क्या करता था? वो वकालत करता था। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। अरे तू है विनोद, ये जो जुमला है रामेश्वरी ने कब कहा था? तो ये मेरे जहन में अभी इसका जवाब नहीं आ रहा है। कातिल की माँ, बस ये याद रखिए, कातिल की माँ से ये लिया गया है और कातिल की माँ प्रेमचंद का अफसाना है और ये वारदात में शामिल है। तुझ नैन की क्या करूं मैं तारीफ, ये ऐन सुलूस का सादे दिस्ता। तो इस शेर में दिस्ता के क्या मानी है? तो नजर आना। अगला सवाल, मसनवी दर तारीफ शहर सूरत, ये किसकी है? वलीद अकनी की है। ठीक है। वलीद अकनी की मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का आखिरी सवाल, अफसाना अन्नदाता का मौजू क्या है? सबसे पहले ये अफसाना किसका है? कृष्णचंद्र का है और इसका मौजू कहते बंगाल है। ऑप्शन 1 दुरुस्त होगा। तो आज के लिए इतना ही बस। मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें अहम सवालात हल किए जाएंगे।